जिन्होंने जगत को छोड़ा है, जगत के सुखों को छोड़ा है, इसका मतलब मन या तो संसार में लगेगा या भगवान में लगेगा। अगर संसार में इनका मन होता तो संसार से जुड़े रहते, पर इन्होंने संसार के समस्त भोगों को छोड़ दिया, इसका मतलब इनका मन भगवान में लगा हुआ है। और इसीलिए महाराज जी हम संतों को बहुत सम्मान करते हैं। सनातन धर्म में जितना संत का महत्व है सनातन धर्म में, सतगुरु का महत्व है सनातन धर्म में, उतना महाराज भगवान का भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। हम भगवान से भी श्रेष्ठ मानते हैं संत सतगुरु को, लेकिन जिसको जीवन में केवल भगवान से प्रेम। हमारे महाराज जी शायद चेला वेला नहीं बनाते ना, ये हमारी कैटेगरी वाले हैं। हाँ क्या बात है, बड़े के चेला बनाने वाली एजुकेशन में गई नहीं महाराज, वो पढ़ाई की नहीं। अच्छा है महाराज, सुखी हैं। तो हम आज आपको एक बात कहते हैं, जब कभी भी आपका किसी समय में आने वाले कोई काल में, क्यों आपने कोई आश्रम बनाया नहीं, कोई कुटिया बनाई नहीं, चेला बनाया नहीं, तो जब भी आपको लगे कि अब एक जगह बैठ के एकांत में उससे तार जोड़ना है, तो आ जाइएगा, 3 नंबर कुटिया आपके वास्ते तैयार रहेगी। अच्छी है ना कुटिया, 3 नंबर कुटिया, ठीक है। जब भी मन भर जाए अब आकाश में नहीं उड़ना है, उस समय आ जाइए। एक गाना है महाराज जी, फिल्म एक आई थी मनोज कुमार की। मनोज कुमार की फिल्में जितनी थी सब देशभक्ति पे थी। हम जब पढ़ते थे तब हमने देखी थी, अब तो सिनेमा क्या होता कभी मोही कहीं ने जरूरत नहीं है। उसमें एक गीत था, गाना कि जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, प्यारे भरा ये दिल छोड़ दे, मेरे पास आना ए तू पिए, मेरा तो द्वार खुला ही रहेगा, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, खुला ही रहेगा तुम्हारे। जब तुम्हारा मन भर जाए, कहाँ? आकाश विचरण से। और महाराज कहीं पे भी जाओगे, आजकल तीर्थों में शांति नहीं है, नहीं तो हम भी कहीं तीर्थ में कुटिया बनाते, पर तीर्थों में शांति नहीं है। शांत एकांत में रह के भजन करना हो, सबसे बड़ा तीर्थ है जहां गौशाला होती है। सही है गलत है? तो ये गौशाला है, ऐसा सुंदर शांत वातावरण, और 28 के बाद में हम भी यहीं पड़े रहेंगे, कहीं जाने वाले हैं नहीं। हाँ तीर्थ में जाएंगे कथा गाने, तो वो भी मैंने सोच लिया साल में 4-5 जगह जाना है, हाँ जो जा करके गा के आ जाएंगे, बस बाकी यहीं बैठे रहेंगे। साल के 12 महीने होते हैं तो 4-5 महीने बाहर घूमेंगे, वो भी 9-9 दिन नहीं, 1 महीना ऋषिकेश, 1 महीना वृंदावन, 1 महीना काशी, 1 महीना प्रयागराज और 18 दिन अयोध्या।
अब इनका 12 दिन आना जाना मिलके कुल 5 महीने होते हैं। तो 7 महीने यहीं मस्ती से भजन करो, आप भी करो, हम और चुपचाप नहीं रहेंगे, यहां रहेंगे पर निरंतर राम कथा गाते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि यहां रहेंगे तो खाली आटे का नुकसान करेंगे ना, आटे का नुकसान नहीं करेंगे, भगवत कथा गाते रहे। जब तक इस देह में प्राण रहेंगे और वाणी चलती रहेगी तब तक राम कथा गाते रहेंगे। ये दास का संकल्प है। क्योंकि हमें ये तो है नहीं कि भाई अब तब वो ऐसा नहीं गाएंगे तब हमारे श्रोता नहीं आएंगे। हमें श्रोताओं की जरूरत नहीं, हमें एक श्रोता मिला हुआ है, वो सुनता है और हमें संगीत में बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता तो गाते हैं। तो लक्षण धाम राम प्रिय, लक्षण क्या है? राम से प्रेम। और जो राम जी से प्रेम करता है वो जगत का आधार होता है। तो लक्ष्मण जी के जीवन का अगर गुण देखें तो एक ही है, वो राम प्रेम। राम जी के लिए वो किसी से भी विमुख हो जाते हैं, किसी का भी विरोध कर ले, चाहे जनक हो, चाहे महाराज दशरथ जी पर सम क्यों न हो, विरोध कर लेते हैं। इतना राम जी से प्रेम है और वही जगत के आधार होते हैं। चारों भाइयों का नामकरण हुआ, दशरथ जी ने खूब जाचकों को दान दिया। धीरे धीरे मेरे प्रभु बड़े हुए। पूज्य बाबा कहते हैं बाल चरित हरि बहुविधि कीना, बाल चरित हरि बहुविधि कीना। दुआ नंबर 202 के नीचे की पंक्ति, बाल चरित हरि बहुविधि कीना, बाल चरित हरि बहुविधि कीना। अति आनंद दासन कह दीना, अति आनंद दासन कह दीना। भये कुमार जब सब भ्राता, भये कुमार जब ही सब भ्राता। दोहा नंबर 203 के नीचे की पंक्ति है ये। भये कुमार जब सब भ्राता, भये कुमार जब ही सब भ्राता। दीन जनेऊ गुरु पितु माता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। अल्प काल विद्या सब आई, हर प्रकार विद्या सब आई। जाकी साज श्वास श्रुति चारी, जागी सास श्रुति चारी। सो हरि पद यह कौतुक भारी,
लीला। बाल चरित हरि बहुविधि कीना। मेरे प्रभु ने बड़ी सुंदर बाल लीला की, भक्तों को अति आनंद दिया। कुमार अवस्था में चारों भाई हुए तो माता पिता ने गुरुदेव की आज्ञा पाके यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। यज्ञोपवीत संस्कार करते चारों भाई गुरु के यहां पढ़ने गए और अल्प काल में सब विद्याओं का अध्ययन कर दिया। पाई नहीं, विद्याएं आ गई। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा महाराज जी यहां कि जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जिनके श्वास से वेदों का प्रागट्य होता है, सो प्रभु पढ़िय कौतुक भारी। वो मेरा परमात्मा पढ़ रहा है, ये बड़ा कौतुक है। लेकिन राम जी मानव लीला कर रहे हैं तो हर वो कार्य करेंगे जो जगत में हर मानवी के लिए है। विद्यार्जन करके वापस आए, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माता। आय सो मांगी करई पुरे काजा, करई पुरे काजा। देख चरित रसई मनुरा जा, देखी चरित हर सही मन राजा। आय सो मांगी करई पुरे काजा, करई पुरे काजा। देख चरित रसई मन राजा, देखी चरित हर सही मन राजा। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। आयसु मांग करई पुर काजा, देख चरित हर सही मन राजा। ये संस्कार हैं।
जो गुरुकुल में मिले हैं। मुझे अभी गुड़गांव में कथा थी महाराज जी, तो किसी ने पूछा कि महाराज अभी वर्तमान में समाज ऐसे कैसे हो रहा है, हमारे बच्चे ऐसे कैसे कर रहे हैं। मैंने कहा इनमें बच्चों का दोष नहीं है। जब यहाँ आके अंग्रेजों ने शासन किया तो हमारी अनुशासनता, हमारे संस्कारों को देखा तो उन्होंने सोचा कि इस देश पे अगर चिरकाल तक शासन करना है तो सबसे पहले इनके संस्कारों को मिटाओ। मुगलों ने आक्रमण किया, चिरकाल तक वो अपना शासन रखने के लिए उन्होंने हमारे धर्म पे प्रहार किया। हमारे जितने ही मंदिर हैं उन मंदिरों को ध्वस्त किया गया ताकि हमारी पूजा अर्चना न हो। ब्राह्मणों को दंडित किया गया, हमारे शास्त्रों को जला दिया गया। नालंदा जैसा विश्वविद्यालय जिसकी पुस्तकों को जलने में साल लग गए महाराज, पूरा नालंदा जलाने में साल लग गए। इतनी पुस्तकें थी, इतने शास्त्र थे। ये जो कुछ बहुत थोड़े बहुत वेद शास्त्र रहे वो ब्राह्मणों ने अपने पुत्रों को कंठस्थ करवा दिया था, वही वापस महाराज लिखा गया। बाकी मूल प्रतियां तो सब जला दी गई। उन्होंने विनाश किया। फिर अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा नीति को सबसे बड़ा नाश किया। इस देश में गुरुकुल थे, गुरुकुलों में बच्चे पढ़ने जाते थे तो जब तक वो वहां विद्या अध्ययन करते थे तब तक उनका ब्रह्मचर्य सुरक्षित था। परिवार के लोगों से मिलते नहीं थे। सुबह 5 बजे उठना, नित्य कर्म करना, संध्या करना, यज्ञ करना, प्राणायाम करना, फिर पढ़ना, संयमित भोजन करना और समय पर सो जाना। जब से गुरुकुल बंद हुए, गुरुकुलों को नाश किया और जब से ये अंग्रेजी आई रहा सहा अंग्रेजों से उधर, वो तो खाते ही थे एक सड़ा गला आटा। विदेशों में तो कौन रोटी गरम बना के खाता, सब डब्बों का ही तो भोजन खाते हैं। रोटी कहाँ कौन कौन गरम का बना के खाता, कौन ताजी सब्जी। वो तो सड़ा गला आटा खाते थे, लेकिन हमारे वालों को सबको सिखा दिया ये पिज्जा, ये बर्गर, ये क्या है महाराज? ये सड़ा गला मैदा ही तो है। कई लोग कहते मैं को हमारे देश का अनाज ही नहीं था गेहूं। आज जितनी देश में बीमारियां हो रही है वो सब एक ही कारण हो रही है और वो है गेहूं और चीनी। ये दोनों अंग्रेजों की उपज है। हमारे यहां न तो गेहूं थे, न चीनी थी और न ही महाराज जो अभी आप डिब्बों में तेल लेते वो तेल था रिफाइंड। हमारे यहां तेल भी होता था तो तिलन का घानी से, कोलू से निकाल के जो तेल होता कच्ची घानी का, वो सरसों और तिल का तेल ही लेते थे। वो बहुत कम मात्रा। बाकी घर की गाय का घी। ध्यान रखें। आपको जान के आश्चर्य होगा महाराज जी, हम कथा में जाते हैं तब तो हमारी मजबूरी है, करें क्या, क्योंकि सही दूध ही नहीं मिलता तो किसी को क्या कहें। बाकी गौशाला में जितना दिन रहते हैं दूध हम नहीं लेते हैं, जो आदत कर खराब पड़ जाए फिर नहीं मिलता। दूध नहीं पाते, दही नहीं पाते, रोटी तो बाजरी की खाते हैं 12 महीना, लेकिन राबड़ी खूब खाते हैं महाराज, दो जाना।
अभी दोपहर में भोजन लेते हैं तब कम से कम इतनी तासली भर के राबड़ी पीते हैं, थोड़ी सी रोटी खाते हैं, रात को सोते समय फिर एक प्याला राबड़ी पी के सो जाते हैं। अब कहां राबड़ी खाने को मिलती है? जोर से बोलिए। खाए ही ना महाराज। हमारे घर में मैं ही खाता हूं, का हमारी माता जी खाती है, या कभी कभी देवी जी भले टेस्ट करने के लिए ले लेती है, बाकी राबड़ी के तो पात्र हम दो ही हैं। ये हमारे यहाँ का अनाज नहीं था, गेहूं अंग्रेज लाए, ये बीमारी का घर। यहाँ तो बाजरी है, मकई है, जौ है, रागी है, कूटू, ये सब अनाज हमारे यहाँ खाते थे। दक्षिण की तरफ चावल, जिसको धान बोलते हैं,